के जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ दरी चटाई उठाने के लिए ही हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो पूरे पेड वर्कर हैं, पूरे पेड वर्कर। कांग्रेस की बात में दम और 100 दिन में महंगाई कम। अब कहाँ की महंगाई कम? कभी सरकार तो कांग्रेस की बननी ही चाहिए, क्योंकि उनको तो बोलते तक नहीं आता। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हमारी टीम आ चुकी है अब छिंदवाड़ा के बारे में आपको मालूम ही होगा कि ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है। और वही बात करें तो अब बंटी साहू जी को यहाँ पर चुनावी मैदान पे भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतार दिया है। आइए हम यहाँ पे छिंदवाड़ा की जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कमलनाथ ने कितना विकास किया है छिंदवाड़ा में और कितना नहीं किया है, और इस बार छिंदवाड़ा की जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डालने वाली है और किस पार्टी का ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ अभी मौजूद है ग्रामीण क्षेत्र के लोग। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जीत सिंह ठाकुर। अभी यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव का? ये नवयुवक है हमारे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट दी गई है बंटी साहू जी को, और कमलनाथ जी यहाँ 12 बार यहाँ से वो जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। अभी जनता का जो रुझान है वही विकास की बात जो है। अभी तो यहाँ 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सारी चीज़ें जो हैं, सिंचाई की परियोजना से लेके सारे रोड वगैरह, प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया है। अभी लाडली बहना जो है शिवराज जी ने लॉन्च किया स्कीम, 4 महीने से उनको बराबर अभी पहले 1000 दिए, अब 1250 रुपये दिए। तो पूरी जनता का जो रुझान है इस बार तो बंटी भैया के पक्ष में है। और कमलनाथ जी ने 15 महीने 18 महीने जो सरकार कमलनाथ जी की आई थी, उस समय इन्होंने कई वादे किए। किसानों के कर्जे की बात जो करी, वो भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ। ओवर ड्यू में कई किसान चले गए, बहुत परेशान हुए बेचारे, अभी भी ओवर ड्यू में ही है वो। उनका ब्याज माफ़ शिवराज जी ने किया। कमलनाथ जी जिस वर्षों में, जिन वर्षों में ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन वर्षों में इन्होंने कितना विकास किया, कितने किलोमीटर सड़कें बनाई, कितने उद्योग फैक्ट्रियाँ यहाँ पर खोली। उनका बेटा वकुलनाथ कितनी फैक्ट्रियों का मालिक है, एक फैक्ट्री उनने यहाँ पर खोले होंगे। ये रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। झूठे वादे किए, 15 महीने इन्होंने सरकार चलाया और 15 रुपये किसी का माफ़ नहीं किए। 10 दिन में राहुल गांधी भाषण दे रहा था एक सभा में मध्य प्रदेश में कि उल्टी गिनती गिनना आप, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। पूरे किसानों को इन लोगों ने डिफ़ॉल्टर कर दिए। किसानों ने इनको भरोसा जता के इनको एक बार शासन दिया, पर उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा बर्बाद इन्होंने छिंदवाड़ा को किया। छिंदवाड़ा के साथ साथ 15 महीनों में मध्य प्रदेश को बर्बाद किया। दरी चटाई उठाने के लिए ही हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और पूरे पेड वर्कर हैं, पूरे पेड वर्कर हैं। ये पूरा इनने पाल के रखा है, पूरा हर किसी को पेमेंट देता है, सोशल मीडिया से लेके लोकल जनता से लेके हर जगह इनने तैयार करके रखा है अपने पैसे वाले आदमी। उनको पेमेंट दिया, उनने यहाँ बकबक बोले, वहाँ बकबक बोले, 4 लोग से लड़े। गुंडागर्दी के सिवाय कोई काम नहीं है। जैसे कि आपने बात किया कि बंटी जो साहू जी हैं वो लगातार, जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो लगातार मतलब हर घर पे जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कमलनाथ इस बीच आ रहे हैं, चुनावी मैदान में उतरे हैं, घर घर जा रहे हैं? नहीं, वो घर घर तो परिस्थिति नहीं देख पा रहे हैं कि वो कि लोग कैसे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में कैसे रह पा रहे हैं। और बड़े बड़े मतलब घरों में जाते हैं वो बस, बाकी झुग्गी झोपड़ी में तो वो अभी तक आए नहीं है। कई ऐसी झुग्गी झोपड़ी अपने छिंदवाड़ा शहर में बहुत सी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जो कि वो आज तक के जाके देखे नहीं है कि लोग कैसे रह रहे हैं वहाँ। तो बस बड़े बड़े घरों में जा रहे हैं? बड़े बड़े घरों में जा रहा है, जो अच्छे रईस लोग हैं उनके घर में जाते हैं। बाकी तो झुग्गी झोपड़ी में कोई उनका वो दबदबा नहीं है। और माहौल क्या इस बार देखा जाए प्रदेश में, आप किसको देखना चाहेंगे? इस बार तो हम नरेंद्र मोदी जी को देखने चाहेंगे। सरकार तो कांग्रेस की बननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो बोलते तक नहीं आता। पहली चीज़ तो ये है, अगर राहुल गांधी बनता है तो जनता उससे नाखुश रहेगी एकदम बिल्कुल। लेकिन जनता के हाथ में ही रहता है ना किसी को बनाना या उतारना। वो तो है, मगर सरकार में जो बैठेगा उसको बोलते बताता भी ना आना चाहिए ना, हिंदी पढ़ते भी तो आना चाहिए ढंग से। राहुल गांधी को तो पढ़ते भी नहीं आता हिंदी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना करके। मैं मंगल सिंह डीके आमला से हूँ, एयरपोर्ट से। तो यहाँ हमारा समदाना घूमने आए थे हम। तो जो डेवलप अपना छिंदवाड़ा में हुआ है, कमलनाथ जी ने बहुत कुछ किया है। पर देखा जाए तो बंटी साहू भी तो दाल ठोक रहे कि हम विकास करके और छिंदवाड़ा को और आगे बढ़वाएंगे। अच्छी बात है। फिर भी आप किसको देखना चाहते हैं? तो जी कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं। प्रदेश में कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं। भैया कमलनाथ के घर पे गए हैं, कमलनाथ जी के घर पे गए हैं हम लोग, तो 2-2 घंटे खड़े रहे। कोई मुसीबत आई वहाँ पे तो वो नहीं आएंगे, उसके बाद लिख के दे देते थे। उसके बाद वो फिर भी वो कागज वहीं दबा रहता था। बंटी भैया के पास हम कभी भी जाते तो वो बिल्कुल भैया आ जाओ,
कभी अगर कमलनाथ जी ने इतने साल अगर राज करे हैं, किसी घर में कोई अगर मर गया, उसके घर में अगर कोई मैयत में अगर गए हो तो बता दो। बंटी भैया ऐसे हैं, कोई गरीब घर भी है तो वो आ जाते थे। जहाँ पे हम गरीब लोग है टेकड़ी में, जहाँ पे कुछ नहीं था, पानी बिजली कुछ नहीं था, उन लोगों के हाथ पैर जोड़े हम लोगों ने। उसके बाद थोड़ा सा पानी गया, बिजली आई, उसके बाद भी थोड़ा बहुत ही पानी आया। हाँ, उसके बाद में पानी भैया के देन से। महापौर भी जो है कांग्रेस का है, पार्षद भी कांग्रेस का है, विधायक भी हमारा कांग्रेस का है, सांसद भी कांग्रेस का है, तो इसलिए काम नहीं होता है, सुनवाई कुछ भी नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा भैया जी, बिल्कुल होगा। क्योंकि इतने साल से इंसान ने राज करा और कोई किसी के लिए विकास नहीं करा, सब बातें झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी को मतलब कोई चुनौती नहीं दे सकता था, मतलब जितने भी नेता हुए हैं। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि मतलब काम के दम पे बंटी साहू जी इस बार कुछ करने वाले हैं और करके भी रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वैसे ही हवा हवाई नहीं है, वो इस बार बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं काम और सभी से मिलजुल भी रहे हैं और उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है, मैं भी उनसे मिला हूँ, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, सभी की सुनते भी हैं और काम भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हवा हवाई है। मैं तो अभी इतने दिन से रहा हूँ, मैंने तो अभी तक कमलनाथ जी से नेता चाहिए हमको, प्लेन में हेलीकॉप्टर उड़ने वाला नेता नहीं चाहिए। ये भैया बहुत सही रहे हैं कि देखिए क्या होता है, अपना नेता रहता है, अपने आसपास का रहता है तो वो अपनी समस्याएं सुनता है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि हमने सिर्फ कमलनाथ का नाम सुने हैं, नकुलनाथ जी का नाम सुने हैं, बट अभी तक के उनके दर्शन तक के नहीं हुए हमको। ठीक है, बट मैं अभी ग्राम सुर्गी का हूँ। ठीक है, बंटी साहू जी हमारे यहाँ आए हैं। ठीक है, मैंने उनको कभी देखा नहीं था, बट वो हमारे यहाँ आए हैं, उन्होंने मेरे से गले भी मिले हैं, मेरे से अच्छे से बातचीत भी किए हैं और मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करता हूँ, तो वो मुझसे मिले, बढ़िया प्रभावित भी हुए। उन्होंने मेरा नाम भी पूछे, मेरा काम पूछे और मुझे बोले कि आप आना, बढ़िया हमसे मिलना, जो भी समस्याएं होगी। ऐसा मत बोलना कि बोले मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आप आपकी समस्या बताना, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बोले यहाँ पे छिंदवाड़ा की जनता से बातचीत की, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है। यहाँ की जनता का कहना है कि जो कमलनाथ सरकार है वो कुछ भी काम नहीं किया। अगर यहाँ पे बात करें तो बस वो छिंदवाड़ा से भ्रष्टाचार करती आ रही है और वंशवादी करता आ रही है। उनका पूरा परिवार ही जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वही चुनाव लड़ता आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता की ये कहना है कि जो चेहरा आया है बीजेपी की तरफ से, बंटी साहू, इस बार वो कमलनाथ को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।